कभी सोचा है कि 10,000 तितलियां एक साथ कैसे नाचती होंगी? ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये कहानी है असम की एक बेहद खूबसूरत सांस्कृतिक विरासत बोगरुम्बा की। एक ऐसा नृत्य जो सीधे प्रकृति की आत्मा से जुड़ता है। 10,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक समुदाय की एकता का, अपनी संस्कृति पर उनके गर्व का और उस एक ऐतिहासिक पल का प्रतीक है जब हजारों दिल एक साथ एक ही लय में धड़क रहे थे। तारीख थी 17 जनवरी 2026। एक ऐसा दिन जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, जब 10,000 कलाकारों ने एक साथ मिलकर एक ऐसा कीर्तिमान बनाने की कोशिश की जिससे उनकी संस्कृति की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे। तो चलिए इस शानदार सांस्कृतिक प्रदर्शन की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये सिर्फ एक डांस नहीं था, बल्कि एक मॉडर्न कल्चरल फिनोमिनन को अपनी आंखों से देखने जैसा था। लेकिन सवाल ये है कि इस शानदार प्रदर्शन के पीछे की आत्मा क्या है? असल में ये बगरुम्बा है क्या? इसे समझने के लिए हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा। तो बगरुम्बा असम के बोडो समुदाय का एक पारंपरिक लोक नृत्य है और इसे बटरफ्लाई डांस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके मूवमेंट्स इतने कोमल और हल्के होते हैं जैसे कोई तितली अपने पंख फड़फड़ा रही हो। असल में ये पूरा का पूरा डांस ही प्रकृति से प्रेरित है। कलाकारों के हर एक मूवमेंट में आपको उड़ते हुए पक्षी, फड़फड़ाती तितलियां, बहती हुई नदी और हवा में झूमते हुए पेड़ सब कुछ नजर आ जाएगा। ये शांति और सद्भाव का एक जीता जागता उत्सव है। चलिए अब जरा उन रंगों और आवाज़ों की बात करते हैं जो इस डांस को इतना यादगार बना देते हैं। आइए इस परफॉर्मेंस की एनाटॉमी को और करीब से समझते हैं। सबसे पहले नजर जाती है धकोना पर। यह सिर्फ एक पहनावा नहीं, बल्कि बोडो संस्कृति की पहचान है। इसके चमकीले रंग, खासकर पीले और हरे, और उन पर बने पारंपरिक डिजाइन हर कलाकार की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। और इस धकोना के साथ पहना जाता है जमग्रा, जो ऊपरी शरीर के लिए एक स्कार्फ होता है, और अरोनाई, एक छोटा मफलर। ये छोटा सा मफलर बोडो संस्कृति में सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता है। ये तीनों मिलकर पारंपरिक पोशाक को पूरा करते हैं। बगरुम्बा की जो आत्मा है ना, वो बसती है सिफुंग की धुन में। ये बांस से बनी एक लंबी बांसुरी है, और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसमें आम बांसुरियों की तरह 6 नहीं, बल्कि सिर्फ 5 छेद होते हैं, जो इसे एक बहुत ही अलग और खास पहचान देते हैं। और इस डांस को जो धड़कन मिलती है वो आती है खाम से। ये लकड़ी और जानवरों की खाल से बना एक लंबा ड्रम होता है जिसे पुरुष कलाकार बजाते हैं। इसकी ताल में इतनी शक्ति होती है कि ये पूरे माहौल में एक नई ऊर्जा भर देती है। सिफुंग और खाम अकेले नहीं होते, इनके साथ सेरजा का सुरीला संगीत, जोथा यानी झांझ की झंकार, और गंगवना की अनोखी आवाज मिलकर एक ऐसा संगीत तैयार करते हैं जो सीधे दिल में उतर जाता है। लेकिन देखिए, बगरुम्बा सिर्फ गाना बजाना और नाचना नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, आध्यात्म और संस्कृति में। तो चलिए इसके इस पवित्र पहलू को भी समझते हैं। बगरुम्बा का हर एक स्टेप, हर एक मूवमेंट एक प्रार्थना की तरह है। ये डांस बोडो समुदाय के सर्वोच्च देवता बाथो के सम्मान में किया जाता है। ये उनकी आस्था और भक्ति का एक जीवंत प्रतीक है। और ये डांस जीवन के हर उत्सव का हिस्सा है, खास तौर पर बिसागु के मौके पर, जो बोडो लोगों का नया साल होता है, या फिर दोमासी जैसे खुशी के मौक़ों पर। बगरुम्बा हर तरफ आनंद बिखेर देता है। तो इस डांस का सफर कैसा रहा है? अपनी प्राचीन जड़ों से लेकर आज दुनिया के मंच तक बगरुम्बा ने एक बहुत लंबा और शानदार सफर तय किया है। इसकी शुरुआत तो बोडो कॉस्मोलॉजी यानी उनके ब्रह्मांड की कहानियों से जुड़ी है, लेकिन 1957 का साल एक मील का पत्थर साबित हुआ जब इस डांस को पहली बार दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में दिखाया गया। उस एक पल ने बगरुम्बा को पूरे देश में पहचान दिला दी। तो एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान से लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले एक शानदार प्रदर्शन तक, बगरुम्बा की ये यात्रा असल में एक पूरे समुदाय की कहानी कहती है। उनकी आस्था की, प्रकृति से उनके गहरे रिश्ते की, और उनकी जिंदा दिल संस्कृति की। और अंत में ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में हम ये कैसे पक्का करें कि बगरुम्बा जैसी हमारी प्राचीन परंपराएं सिर्फ बची ना रहें, बल्कि फलें फूलें और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती।